हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम यांग काई के घर को देखते हैं जहां अंदर यांग अपने कमरे में स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टीवेशन कर रहा होता है। यांग खुद से कहता है कि यूनटियान से फाइट करते वक्त मैंने उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अपनी बॉडी में प्रोसेस की थी। इसका मतलब मैं अगर किसी से फाइट करता हूँ तो ये मुझे प्रैक्टिस में काफ़ी मदद दे सकती है। वहीं हम देखते हैं कि उसने जो 3 लीव सोल फ्लावर्स और डेड वुड ग्रास जो उस फर्नेस में डाली होती है वो उसकी मदद से ही उस फर्नेस की फ्रेगनेट की फॉग अपने कल्टीवेशन में यूज़ कर रहा होता है। वो फॉग एनर्जी और उसकी ट्रू प्राउड गोल्डन बॉडी की फायर पावर्स उसकी बॉडी में साथ ही मिक्स हो रही होती है और इस प्रोसेस की वजह से वो अपनी कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर पा रहा होता है। यांग खुद से कहता है कि मैं अब 7th लेवल पे पहुंचने वाला हूं। अब मेरी बॉडी की ऑरा भी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, जिससे मैं 7th लेवल से 9th लेवल की टेक्निक भी अब अच्छे से यूज़ कर पाऊंगा। और जब मैं 9th लेवल का ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा इसके बाद ही मेरी बॉडी ट्रू फायर पावर्स की एनर्जी रिलीज करने लगेगी, जिसकी मदद से मैं हेवन एंड अर्थ की पावर्स को भी यूज़ कर पाऊंगा। वो धीरे धीरे अपनी फोकस को इंक्रीज करता जा रहा होता है और बड़ी ध्यान से अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिससे वो बड़ी आसानी से आखिरकार 7th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी एक पावरफुल एनर्जी की ऑरा रिलीज कर देती है, जिससे पूरे घर में उसकी एनर्जी की ऑरा फैल जाती है। ये देखकर यांग उठकर खुशी के मारे अपने बेड पे जंप लगा लेता है कि फाइनली मैं 7th लेवल पे आखिरकार आ गया। यांग को भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि मैं जो काफ़ी सालों से आज तक 3rd लेवल से आगे कभी गया नहीं, सिर्फ इस एक वीक में मैंने 7th लेवल को भी अचीव कर लिया। इससे यांग के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा जज्बा पैदा हो जाता है, इसलिए वो इन्हें अब रोकना नहीं चाहता था, उसे अब और पावर्स इंक्रीज करनी थी। इसलिए यूनटियान से जो हर्ब्स मिली थी वो उन्हें भी उस फर्नेस में डालकर उन्हें जलाकर दोबारा से अपने कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ूमू और उसका गैंग अपना बदला लेने के लिए वहाँ पहले ही पहुँचे हुए होते हैं और उसको कल्टीवेशन करते हुए देखकर ज़ूमू को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। उन सभी ने मास्क पहना होता है ताकि कोई पहचान न सके। तभी ज़ूमू अपने साथी से कहता है कि आखिर यांग किस मॉन्स्टर के वश में आ गया जिससे ये इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू कर पा रहा है। सुबह तो हमने इसे 5th लेवल पे देखा था और अब अचानक से ये 7th लेवल पे कैसे पहुंच गया। यूनटियान उसे कहता है कि बॉस, आपकी शान को ये शोभा नहीं देता कि आप इतनी रात को चुपके से इस 2 टके के लड़के पे नजर रखो। इसे जितना ब्रेक थ्रू करना है करने दीजिए। सुबह तो होगी ना, आप इसे सुबह फाइट के लिए चैलेंज दे देना और तब अपने हाथों से इसकी खूब पिटाई करना और सबक सिखा देना कि आखिर इसकी औकात क्या है। ये सुनकर ज़ूमू उसे कहता है कि पागल हो गया क्या? जिस तरह आज उसने तेरी पिटाई की सुबह, ऐसी वो अपने कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद तुझे क्या लगता है वो मेरी पिटाई नहीं करेगा? मुझे जान से मारना चाहता है क्या? इसके हाथों मार खाने के बाद मैं यहाँ किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। बाकी मैंने एक प्लान बनाया है, तुम सभी को उसे फॉलो करना होगा, समझे? और फिर वो उन्हें अपना प्लान बता देता है, जिसे सुनने के बाद यूनटियान उसे कहता है कि बॉस, अगर हम चुपके से जाकर पीछे से उसके घर से अंदर जाकर हम उसे मारेंगे तो इसके बाद हमारी क्या इज्जत बच जाएगी। अगर किसी ने देख लिया तो वो एल्डर्स को रिपोर्ट कर देंगे कि हमने एक इलीगल काम किया है। ज़ूमू उन्हें डांटते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो, हमें उसे मारना नहीं है, हमें बस पीछे से जाकर देखना है ये अपनी कल्टीवेशन इतनी तेजी से इंक्रीज कैसे कर रहा है। उसके पास कमरे में कुछ तो होगा जिसकी वजह से ये कर पा रहा है, बस हमें उसका पता लगाना है। और ये जैसे सो जाएगा हम चुपके से इसके घर में घुसकर सीधा उसे पहले अच्छे से मारेंगे, उसके बाद उसको बांध लेंगे और फिर उसके पूरे घर की तलाशी करेंगे। बाकी तुम सभी को डरने की जरूरत नहीं है, मेरा ग्रैंडफादर यहाँ सेट का 3rd एल्डर है, कुछ भी हुआ मैं उसका जिम्मेदार हूँगा। अगर किसी को पता चल जाता है तो तुम लोग तुरंत ही मुझ पे इल्ज़ाम लगाकर पीछे से निकल जाना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। अब ये सुनकर वो सभी राजी तो हो जाते हैं मगर अभी भी वो सभी डरे हुए होते हैं, लेकिन उसके चमचे होने की वजह से उन्हें करना ही पड़ रहा होता है। वो सभी आपस में बात करते हैं कि क्या तुम्हें लगता है हम यांग काई को पीट सकते हैं? जिससे वो तीनों ही ना कहते हैं कि ये तो अब कभी नहीं होने वाला। अब काफ़ी देर हो जाती है और काफ़ी समय गुजर जाता है, यांग के घर से कोई भी आवाज़ नहीं आती, जिसे ज़ूमू को लगता है कि यांग अब सो गया, इसलिए वो अपने 2 बंदों को चेक करने के लिए उन्हें भेज देता है। अगर वो सोया हुआ नजर आए तो उसे खूब पीटना और फिर मुझे आवाज़ देना, जिसके बाद मैं आकर उसे देख लूँगा। अब वो दोनों जैसे आगे जाते हैं और अंदर जाने के लिए जैसे यांग के घर के दरवाजे के करीब पहुँचते
पहुंचते हैं कि तभी वो दोनों वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। वहीं ये देखकर यून टियान को समझ नहीं आता है कि बिना किसी अटैक के ये दोनों बेहोश कैसे हो गए, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इस पर वो ज़ुमो से कहता है कि बॉस, मुझे लगता है ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं ताकि उन्हें यांग को पीटना ना पड़े। जिस पर ज़ुमो उसे कहता है कि ऐसी बात है क्या, मुझे जाकर देखना होगा। तभी यून टियान उसे रोकता है और कहता है कि बॉस आप मत जाइए, मैं देखता हूँ, वहाँ कोई खतरा भी हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए। इसके साथ ही वो भागकर उनके पास जाता है और खुद से कहता है कि मुझे भी ऐसी एक्टिंग करनी होगी ताकि मुझे अंदर ना जाना पड़े। सुबह ऑलरेडी यांग ने मेरी बहुत पिटाई की थी, मुझे वहाँ अंदर जाकर अब दोबारा नहीं पीटना। अब वहाँ जाकर जब वो देखता है तो कहता है ये तो सच में एक्टिंग कर रहे हैं। इसके साथ वो भी उन दोनों के साथ ही वहीं लेट जाता है, जैसा कि वो भी किसी अटैक की वजह से बेहोश हो गया हो। वो ज़ुमो से कहता है कि बॉस भाग जाओ वरना आप पे भी ये अटैक हो सकता है। अब ज़ुमो इतना भी बेवकूफ नहीं होता, वो उनके पास जाकर उन्हें अच्छे से सबक सिखाता है कि ओटो गधो, वरना यांग की जगह तुम तीनों मेरे हाथों मारे जाओगे। उन्हें पीटने के बाद वो फैसला करता है कि अब वो खुद ही अंदर जाकर यांग को अब सबक सिखाएगा। पर जैसे वो उस स्टिक को उठाकर यांग के कमरे के दरवाजे के करीब जाता है कि तभी उस कमरे से निकलने वाला फर्नेस की फोग वहाँ उसे बाहर जा रही होती है, जो सीधा ज़ुमो की नाक में चली जाती है और उस फ्रीजन फोग के अंदर जाने की वजह से वो वहीं गिर जाता है। उसकी हालत को देखकर उसके साथी उसे कहते हैं कि बॉस, आपने हमें कहा था कि हम एक्टिंग ना करें, लेकिन आप तो खुद भी एक्टिंग कर रहे हो, क्या ही लाजवाब आप एक्टिंग कर रहे हो। इसके बाद वो तीनों उठकर उसके पास जाकर देखते हैं। इस पर यून टियान उसे कहता है कि बॉस, आपकी एक्टिंग तो वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त है, ऐसे लग रहा है कि आप सच में बेहोश हो रहे हो। ज़ुमो की उस फोग की वजह से हालत खराब हो रही होती है, लेकिन तभी वो उठकर उन्हें कहता है कि गधो, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कोई जहरीली गैस है जिसकी वजह से वो मेरे अंदर असर कर रही है और मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ। वहीं वो दरवाजे से निकलने वाला पॉइजन फोग अब उन तीनों तक पहुँच रही होती है, जिसकी वजह से उन सभी की आंखें पूरी तरह रेड हो जाती है, क्योंकि वो पॉइजन फोग उनकी आंखों के जरिए वह उनके अंदर चली जाती है और इससे वो सभी अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिससे वो सभी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। वो सभी एक दूसरे पर अटैक करते हुए वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। वहीं उनके शोर की वजह से यांग को सुनाई देता है, जिससे वो सुनकर वो तुरंत ही अपने फर्नेस को छुपा देता है और खुद से कहता है कि शुक्रिया, कहता है कि शुक्र है मैं कल ट्यूशन में ज़्यादा डूब नहीं गया, वरना अगर मैं इसमें खोया होता और यहाँ कोई आ जाता तो उनको इन सब के बारे में पता चल जाता। आज तो इस पॉइजन फोग ने मुझे बचा लिया। और इसी के साथ यहाँ भी दोस्तों हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ अगली सुबह हम अरीना बैटल फील्ड को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं यांग भी वहाँ पहुँच गया होता है, क्योंकि पिछली रात उसको पता चल गया होता है कि फाइट करते हुए उसकी कल्टिवेशन काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होती है। मगर उसे देखकर वो वहाँ के सभी स्टूडेंट उसका मजाक बनाने लगते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब ये निकम्मा इस वक्त यहाँ क्या करने आया है, क्या सफाई करनी है इसने? और उसे पूछते हैं कि भाई क्या सफाई करोगे तुम इस वक्त? जिस पर यांग उन्हें कहता है कि मैं सफाई तो पहले ही कंप्लीट कर चुका हूँ, पर फिलहाल मुझे तुम लोगों के साथ अब प्रैक्टिस करनी है। ये सुनकर वो सभी एक साथ यांग के सामने तुरंत ही आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, एक साथ फाइट करते हैं। और जैसे अटैक के लिए वो रेडी हो जाते हैं, तभी यांग उनसे कहता है कि पहले मैं तुम सभी से सेट के रूल्स के बारे में डिस्कस तो कर लूँ। सेट रूल्स के हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट तुम्हें चैलेंज देता है तो फिर उसके एक हफ्ते बाद ही तुम दूसरे स्टूडेंट को उसके फाइट कर सकते हो और उसे चैलेंज दे सकते हो, पर उससे पहले नहीं। मगर यहाँ तो तुम लोग बहुत सारे हो, मुझे एक ही दिन में एक ही चैलेंज देना होगा। अब क्या करें? मगर एक वक्त में बहुत सारे जितनी मर्जी स्टूडेंट्स को एक चैलेंज में दे सकते हो, दे सकते हैं, वो भी बस एक ही बार में, है ना? मैंने सही कहा? अब वो लोग तो यांग को पीटने के मूड में होते हैं, इसलिए वो जवाब देते हैं कि हाँ जी हाँ आपने सही कहा। वही यांग खुद से कहता है कि मैं जितने कल्टिवेटर से फाइट करूँगा मेरी कल्टिवेशन तेज़ी से इंक्रीज होगी और ये मेरा बेहतरीन मौका है। इसके बाद यांग उन्हें कहता है कि मैं आप सभी को एक साथ चैलेंज दे रहा हूँ, तो आप सभी मेरे साथ फाइट कर सकते हो, वो भी एक साथ। जिस पर वो सभी सोचते हैं कि ये तो खुद ही हमारे हाथों ही पीटना चाहता है। आज की पिटाई के बाद इसके बाद ये दोबारा कभी भी इतनी हिम्मत के साथ किसी भी लो लेवल वाले कल्टिवेटर को भी चैलेंज नहीं देगा। तभी उनमें से एक आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत के साथ वो यांग के फोरहेड पे अटैक करता है। मगर यांग की बॉडी इतनी हार्ड होती है कि उल्टा उसे ही अपने हाथ में काफ़ी दर्द होती है। मगर तभी यांग उसे पंच मार के दूर फेंक देता है। इसे देखकर वो सभी तुरंत ही एक साथ गुस्से के साथ यांग पे अटैक करने लगते हैं और यहाँ
यहाँ पे इनकी फाइट शुरू हो जाती है। तभी यांग उनमें से पहले वाले से फाइट करता है और वो उसके अटैक को डिफेंड करते हुए बड़ी आसानी से अपने एक ही अटैक से उसे नीचे गिरा देता है और वो दोबारा उठ नहीं पाता। तभी दूसरा उस पर अटैक करने लगता है। यांग उसके अटैक से भी बचते हुए तुरंत ही मौका देकर उसे एक जोरदार लात मार के दूर फेंक देता है। तभी यांग तीसरे के पास जाता है। वो यांग पे पंच के अटैक करने की कोशिश करता है, बट वो अपने किसी भी पंच अटैक से यांग को टच भी नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि यांग उसके अटैक से बचते हुए तुरंत उस पे अपने एक ही अटैक से उसे पीछे फेंक देता है और यहाँ पे वो तीनों को हरा देता है। और वो सभी यांग से पीटने के बाद ही जमीन पे बैठे हुए खुद को मालिश कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ उन्हें जोर से दर्द महसूस हो रही होती है। यांग उन्हें कहता है कि उठो यार और मुझसे फाइट करो। तभी उनमें से एक अपने साथी से कहता है कि इसने तो हमें बहुत ही बुरी तरह मारा है। इस पर उसका साथी उसे कहता है कि हमें ये खबर ज़ूमो को बताना होगा, वो हमारी मदद करेगा। इसके साथ ही वो सभी तुरंत ही वहाँ से उठकर भाग जाते हैं। उनमें से एक की टांग टूट गई होती है, इस वजह से वो उठ नहीं पा रहा होता है। यह खुद से कहता है कि लगता है इसे कुछ ज़्यादा ही पीट दिया और उससे कहता है कि भाई मुझे हाथ दो और उठो। पर वो अपना पैर पकड़कर उसे कहता है कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा यांग, तुम्हें ये महंगा पड़ेगा। यांग कहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अभी मैं ज़ूमो को तुम्हारी खबर देता हूँ। जिसके साथ ही वो अपने पैर को पकड़कर एक टांग से वहाँ से भाग जाता है। इस पर यांग को से कहता है कि मैं तो बस इसे उठा रहा था। और इसके साथ यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम ज़ूमो और यूनटियान को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस यांग काई की बच्चे ने हम दोनों को बहुत ही बुरी तरह जख्म दिया है, तुम्हें उसने पीटा है और मुझे उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, ये मैं कभी नहीं भूलने वाला। इस पर यूनटियान उसे कहता है कि मिस्टर ज़ूमो, मुझे याद आ गया, कल रात मैंने एक अजीब खुशबू स्मेल की थी जो कि यांग के कमरे के अंदर से आ रही थी, और मुझे पूरा यकीन है जो कल रात हमारे साथ हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल होना, वो इसी की वजह से ही हुआ था। ये सुनकर ज़ूमो को काफी गुस्सा आ जाता है कि यांग काई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए ऐसी घटिया जाल बिछाने की, मैं तुझे जरूर एक दिन इसका हिसाब लूंगा। तभी वो सभी स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाते हैं जिन्हें यांग ने पीटा होता है। वो ज़ूमो से कहता है कि मिस्टर ज़ूमो हमारी मदद करो, यांग काई खुद हमारे पास सामने वाले मार्शल आर्ट ग्राउंड में आया था और आकर बिना वजह किसी रीजन के उसने हमें सभी को बहुत ही बुरी तरह पीट दिया। हमने उसे कुछ भी नहीं कहा था, मगर उसने अपने एक एक पंच अटैक से हमें बहुत ही बुरी तरह पीटा। उसकी हिम्मत कैसी हुई हम पर हाथ उठाने की, उसने तो ये बिल्कुल सरासर आपकी बेइज्जती की है क्योंकि हम तुम्हारे साथी हैं। इस पर ज़ूमो उसे कहता है कि यांग काई के बच्चे ने अकेले तुम सभी को एक साथ पीटा। इस पर सभी कहते हैं कि बॉस हाँ सही कहा आपने। इस पर यूनटियान उसे कहता है कि ये तो हो गई, यांग काई की अभी जो ताकत है वो किसी को भी मार सकता है, क्योंकि पिछली रात हमने एक अजीब सी फोक स्मेल की थी, उससे हम भी पागल हो गए थे। आपने देखा था है ना बॉस, कैसे हम में ताकत आ गई थी और हम एक दूसरे पे अटैक करने लगे थे। यांग काई उसका इस्तेमाल खुद के लिए करता है जिससे उसे ताकत मिलती है और हमें आराम से पीट देता है, क्योंकि ये अजीब चीज़ वो अपने प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ करता होगा जिसे ये अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहा है। ये सुनकर ज़ूमो को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि यांग काई तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वो एक टांग वाला बच्चा भी भागते हुए वहाँ पहुँच जाता है और ज़ूमो से कहता है कि बॉस तुम्हें हमारा बदला लेना होगा, उसे मार डालो। ये सुनकर ज़ूमो गुस्से के साथ कहता है कि यांग काई अब तो तुम मेरे हाथ में मरेगा चीटर। वहीं यूनटियान सोचता है कि यांग काई अब पहले जैसा नहीं रहा, उसके पास बहुत ही खतरनाक किस्म की पावर्स है, वो अकेले हम सभी की जान भी ले सकता है, मुझे अभी नहीं मरना। ये ज़ूमो बदला लेने के चक्कर में अब अंधा हो गया, हम सभी को मरवाएगा क्योंकि ये रोकने वाला नहीं है। इसके साथ ही वो उन सभी से कहता है कि जो भी हुआ है उसे जाने दो, देखो ना हम आज पहली बार सभी एक साथ जमा हुए हैं, वो भी यांग काई की वजह से। हम सभी एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं, किसी अलग अलग सेक्ट से नहीं। एक दूसरे से नफरत नहीं करना चाहिए हमें, जो हुआ है उसे जाने दो और मूव ऑन करो। हम सभी भाई भाई हैं, हमारा दुश्मन हमसे डरे, हम क्यों आपस में नफरत फैलाएं। मगर उसकी इन बातों से ज़ूमो को काफी गुस्सा आ जाता है, वो उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है और उसे कहता है कि स्टूपिड चुप हो जा, मैं जब तक यांग काई से बदला नहीं लूंगा मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी जब तक मैं उसकी जान ना लूं। उसने खुद मेरे दिल में नफरत पैदा की है, अब तो मैं उसकी जान लेकर ही रहूंगा। तभी यूनटियान उसे कहता है कि अरे बॉस नहीं ऐसे मत करो वरना हम सभी मारे जाएंगे, आपको ठंडे दिमाग से सोचकर उसे हाथ मिला देना चाहिए। इस पर ज़ूमो उसे लात मार के उसे कहता है कि बकवास बंद कर, मुझे कोई अच्छा आइडिया बताओ, अगर तुम्हारा आइडिया अच्छा होगा तो मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। इसके साथ ही यूनटियान उठकर उसकी कान में कुछ बताने लगता है और पूरा प्लान बता देता है। इसे सुनकर ज़ूमो काफी थोड़ा स्माइल करता है और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये वाला एपिसोड जरा बराबर भी अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को
लाइक कर देना। शुक्रिया।